तो वो बेटी रो रही है कि महाराज हम क्या करें, हमारे पिताजी हमें पढ़ने इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लड़का हमारे पिताजी को ढूंढना पड़ेगा और उतना ही दहेज देना पड़ेगा। क्या इस समाज की बुराई नहीं है कि एक योग्य बेटी इसलिए रो रही है, इसलिए पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि उसके पिता पे देने के लिए दहेज नहीं है? क्या समाज एकदम अंधा हो गया है? क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है? अभी देखा आजकल कुछ शादी की चर्चा हो रही है, बहुत बड़ा होटल लिया गया जहां पर एक दिल्ली में रिसेप्शन, एक मुंबई में रिसेप्शन, शादी तो आउट ऑफ कंट्री। नहीं, हंसने की बात नहीं, अच्छी बात है, पैसा है तो कुछ भी करो। जिन पे पैसा है वो कुछ भी करें, लेकिन जिन पे पैसा नहीं है वो क्या जिंदगी जीना छोड़ दें? क्या उन बेटियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो अच्छे घर की बहू बन सके? आप यहां पर बहुत समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, अगर आपका बेटा जवान हो तो किसी ऐसे गरीब घर से अपनी बहू लेकर आना जो धनवान नहीं संस्कारवान हो। इस समाज पे उपकार करना है ना, तो ये उपकार करो, अपने बेटे की पत्नी गरीब घर से लेके आओ, सुयोग्य संस्कारी भगवान की पूजा करने वाली लेके आना, और जो भगवान की पूजा करेगी वो तेरे बुढ़ापे में तुझे रोने नहीं देगी, ये मेरी गारंटी। रोने नहीं देगी तुम्हें बुढ़ापे में। और अगर ऊंचे सैंडल वाली ले आई, ऊंचे सैंडल वाली ले आए तो तुझ पे भी उतना ही पैसा, उसके बाप पे भी उतना पैसा, क्या फर्क पड़ता है? लात मार के कब निकल जाए दूसरे को कर ले, वो तो आजकल कॉमन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बड़े बाप की बेटी, नहीं, मैं सबका सम्मान है, लेकिन संस्कारवान होना सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हर बड़े समाज के लोगों को यह सोचना चाहिए, ऐसा नहीं। अब देखो समाज में काम मतलब गरीबों की कन्याओं का विवाह, और वो भी अपनी चमकाने के लिए, ऐसे नहीं। गरीबों की बेटियों का विवाह करना है तो अमीरों के बेटों के साथ में करवाइए, जिससे समाज बराबर में आना प्रारंभ हो जाए। और गरीबों की बेटी का विवाह गरीबों में ही कर दिया, तुमने 2-4 लाख खर्च कर दिए, वो तुमने फोटो खिंचवा के पेपर में छपवा दिया, वो एक अलग चीज है, अच्छा है, वो भी हेल्प है। लेकिन अमीरों को यह सोचना चाहिए कि अब हमें अमीर बहू नहीं बल्कि संस्कारी बहू चाहिए। जिस दिन आपके मन में विचार आ जाएगा, मेरे भारत में एक नया परिवर्तन आएगा, जहां दहेज की भूख समाप्त हो जाएगी, जहां भारत में कोई भी बेटी दहेज के लिए जलाई नहीं जाएगी। आप और हम अमेरिका कनाडा की बुराई करते हैं ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा, दहेज नहीं लेते हैं वहां, शादी करने के लिए दहेज नहीं मांगते हैं वहां, बेटों को बेचा नहीं जाता है, बेटों को खरीदा नहीं जाता है बेटियों के द्वारा। जो लोग दहेज मांगते हैं वो अपने बेटों को बेचते हैं। और ऐसे बेटियों को मैं कहूंगा जिन्होंने अपना पति खरीदा है, वो पत्नी बनकर, दासी बनकर काम न करें, मालिक बनकर दास से अपना काम कराएं। इट्स योर राइट, ये आपका अधिकार है। अब आप कहेंगे क्या भड़का रहे हो? सही भड़का रहा हूं। तूने दहेज मांगते हुए जब तुझे शर्म नहीं आई तो उस बेटी को मालिक बनने में क्या प्रॉब्लम है? तेरे को खरीदा है 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ में, तेरी कोई औकात नहीं है कि तू उस बच्ची के आगे सर उठा सके, कोई औकात नहीं है। और मैं बेटियों को यह अधिकार देती है व्यासपीठ हमारी, जिसने 4-5 करोड़ आपके पिता का खर्च करवाया हो, चकाचक गाड़ी चला, पीछे बैठना, बराबर में नहीं, बट गाड़ी चला। वो कहेगा ये क्यों कर रही हो? क्यों? यू आर माई पार्टनर। सॉरी, आई एम नॉट, आई एम योर बॉस, यू आर माई सर्वेंट। पार्टनर तो तब होते सर जब आप मेरे पिता से सिर्फ संस्कार से विवाह करा के लाते, आप तो संपत्ति से विवाह करा कर लाए हो। यू आर नॉट माई पार्टनर। ये क्रांति होगी। बेटियां कुंवारी नहीं रहेंगे,
अगर तुम्हारे बाप पे 5 करोड़ हैं दहेज में लगाने के लिए, तो वो किसी गरीब को भी अपना दामाद बनाकर पुणे में एक फ्लैट देकर पुणे में एक छोटा सा काम शुरू कर सकता है, क्योंकि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है। उन्हें किसी की बजा लो। ये मेरा दुख है उस बेटी की आंसुओं पर। जब भारत की एक बेटी रोती है तो समाज के गाल पे तमाचा पड़ता है। एक बेटी रोई है ना तो तमाचा पूरे समाज पर है, और उसके जिम्मेदार हैं समाज के लोग, हम सब। मुझे पता है कि मेरे एक के कहने से समाज बदल नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोग तो जरूर बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, और जो बदलेंगे वो शुरुआत होगी। अरे भाई एक बात सोचो, बिगड़ने की भी तो शुरुआत किसी एक ही ने की थी ना। बिगड़ने की भी तो शुरुआत किसी एक ने की थी। पहले हमारे समाज में ये सब नहीं था, किसी एक ने बिगड़ना शुरू किया, स्टेटस बना लिया शादी को, तो अब सब बिगड़ गए। सब तो अभी भी नहीं बिगड़े, अभी भी बहुत लोग अच्छे, पर हम में से कोई ना कोई एक शुरुआत करे, जिससे फिर से हमारी बहन बेटियों के खुशियों के आंसू निकले, दुख के आंसू न निकले। कोई बेटी जलाई न जाए, कोई बेटी सताई न जाए, क्योंकि आपकी बहू किसी की बेटी है और आपकी बेटी किसी की राधे राधे बोलना पड़ेगा।